और कम से कम 1.5 महीना हो गया, नंबर आया नहीं है अभी तक। तो बिजनेस करे या ना करे, तो उसका कहना था आप तो 3 बार आए हो, यहाँ पे लोग 10-10 बार हो गए फिर भी आ रहे हैं। तो बोला हाँ। उसका सोल्यूशन क्या है? तो सर मुझे ये पूछना है, क्या हाँ। उस रिजेक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट मैं अपील फाइल कर सकता हूँ? सर यहाँ पे हाँ। महाराष्ट्र में सर, हाँ। जो रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं ना सर, और सेंट्रल वाले तो नहीं, स्टेट वालों के पास वो कुछ हाँ। अजब ही बहाना मार के उसको कैंसिल कर देते हैं। तो मेरे क्लाइंट के साथ कम से कम तीसरी बार हो गया, उसने कैंसिल कर दिया, अलग अलग हाँ। बहाना। हाँ। आपके पास हाँ। गुमास्ता नहीं है, आपके पास एमएसएमई लाइसेंस नहीं है, और हाँ। आपका जो आधार में एड्रेस है और जो आपने मेंशन किया वो दोनों अलग अलग है। हाँ। हाँ, तो ये मैंने उनको सर, आधार वाला सर हम लोग के अभी बहुत परेशान किए हैं सर। नहीं तो आधार में मैंने, सर ये फोन सर नंबर भी मेरे केस आप में अलग क्या हुआ डाल था, दो तो उसके नहीं लिए नहीं भी सर, क्वेरी मेरे केस आती है। में क्या हुआ था सर, सुनिए ना, मेरे केस में क्या हुआ था। उस पर्सन का 2 घर था, तो वो पुराने वाले घर के एड्रेस पे आधार था उसका, और उसने नया भी खरीदा। अच्छा। तो जो भी उसमें रजिस्ट्रेशन ले रहा है वो नए प्लेस पे ले रहा है, और वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है। और जो हाँ। पुराना घर था वहां का भी हमने उसको लाइट बिल और बाकी का डॉक्यूमेंट अटैच किया। फिर भी हाँ। बोलता है लाइट बिल पे कुछ एड्रेस प्रॉपर मैच नहीं हो रहा है, ये ऐसे बहुत सारे रीजन के वजह से इन लोग कैंसिल कर रहे हैं। तो मैं कल उसको मिलके भी आया, मतलब सर ये छोटे छोटे चीज के लिए आप क्या कर रहे हो, और हाँ। क्यों इसमें क्लाइंट परेशान हो रहा है। हम्म। और कम से कम 1.5 महीना हो गया, नंबर आया नहीं है अभी तक। तो बिजनेस करे या ना करे, तो उसका कहना था आप तो 3 बार आए हो, यहाँ पे लोग 10-10 बार हो गए फिर भी आ रहे हैं। तो बोला हाँ। उसका सोल्यूशन क्या है? तो सर मुझे ये पूछना है, क्या हाँ। उस रिजेक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट मैं अपील फाइल कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हैं। मैंने यही चीज उसको कहा कि मैं इसके सामने अपील फाइल करूंगा, क्योंकि मैं थक गया हूँ आपको रिप्लाई देते देते। तो हाँ। उसका कहना है कि सर आप इसके सामने अपील नहीं फाइल कर सकते, ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है आपको, आप वापिस अप्लाई करो। मतलब क्यों वापिस अप्लाई ऐसा करे नहीं है, तो? ऐसा नहीं, अपील तो अच्छा, किसी चीज के विरुद्ध हो सकती है। ये कर ऑर्डर सकते होगा, हैं आप। रिजेक्शन अगर ऑर्डर होगा तो अपील क्यों हाँ नहीं वो, होगी, समझ में नहीं हाँ आता। कर सकते, कोई बात नहीं। कर सकते हैं ना सर, क्योंकि ये लोग बहुत ही हाँ, परेशान कर रहे हैं। और क्यों सर मालूम है क्या? केवल पैसे के लिए, केवल हाँ। पैसे पैसे के के लिए। लिए और मालूम है अभी हमारे यहाँ एक। पे क्या हो गया है सर, एक तो ये जीएसटीएन ने क्या किया है, जैसा मैं जिस जुडिसेक्शन में हूँ, हमारा पालघर डिस्ट्रिक्ट आता है। तो ये हाँ। पालघर डिस्ट्रिक्ट में अगर मैं रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे नहीं आता है, ये हाँ। जाता है मुंबई डिस्ट्रिक्ट में। तो अच्छा। वहां का ऑफिसर मुझे देखता है कि इसने क्या पेपर डाला, गलत है सही है, और जानबूझ के कुछ ना कुछ क्वेरी छोड़ देगा और नीचे उसका नाम लिखा रहेगा, ताकि हम जाके उसको मिले। देखिए मैं और जो आपको मुंबई मुंबई के आप, एप्लीकेशन है वो हमारे पास आ रहे हैं, तो हमारे ऑफिसर तो इशू कर दे रहे हैं यहाँ से। अच्छा देखिए क्या हुआ। ये मैं बिहार में जब था तो उस अफसर ने मुझे अपना डैशबोर्ड दिखलाया रजिस्ट्रेशन वाला। उसमें मान लीजिए किसी ने रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया हुआ है तो पोर्टल खुद एआई लगा के लो रिस्क हाई रिस्क लिख लेता है। जी, लिखता है सर। बोलता है ये लो रिस्क वाले को हम तो, ये हाई रिस्क वाले को तो हम मना कर देंगे, इस लो रिस्क वाले को भी मना कर देंगे। बोले इसको क्यों मना करेंगे? बोला कि ये आना चाहिए था। ये जो मैं जिस जुरिडिक्शन में बैठा हुआ हूँ, ये जुरिडिक्शन में वही कंपनी का रजिस्ट्रेशन हम लोग अलाउ करेंगे जिसका मल्टीपल स्टेट में बिजनेस हो। इसका मल्टीपल स्टेट में बिजनेस नहीं है, इसलिए हम यहां से रिजेक्ट कर देंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि जब मैं अप्लाई कर रहा हूं तो ये तो मुझे थोड़ी पता मैं कहाँ जुरिडिक्शन मुझे थोड़ी चुनना होता है। बोला नहीं, जुरिडिक्शन भी आप ही को चुनना होता है। तो उसके बेसिस पे ये बात हुई। तो अब जब आप अमित जी जब मल्टीपल बार अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें वो लिखा जरूर आता होगा, उससे पूछिए उस अफसर से। बस सर अपना डैशबोर्ड दिखलाइए, उसमें हाई रिस्क लिखा हुआ है या लो रिस्क लिखा हुआ है। नहीं, वो सर 2 बार रिजेक्ट कर दिया, ऑटोमेटिक हाई रिस्क हो गया होगा। एक बार 2 बार करेगा तो अच्छा, ऑटोमेटिकली हाई रिस्क हो वो जाएगा। हो जाएगा। वो जैसे ही एक बार आपका रिजेक्ट कर दिया तो दूसरी बार हाई रिस्क में वो जाना ही जाना है उसको। ओके। सर हमारे पास एक ना हमने बिजली बिल लगाया था, उसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कुछ और है, और जब हाँ हाँ टिक किया उसमें से मैप में से, तो हाँ। उसमें कुछ और आ गया। वो जो ऑफिसर क्वेरी लगाया है कि दोनों में डिफरेंस है, अब हम हाँ। कैसे एग्जैक्ट मैच करवा दें उसका टिक करते टाइम, हमारे नहीं लिए नहीं नहीं, समझ में उसको आता। उसको ये कह दीजिए जो आपके पोर्टल पे जो दिया है, जरा आप ही एक आध जगह का हमको मैच करवा के दिखा दीजिए। वो खुद ही हम थर्ड क्लास है। हम ट्राई कर रहे थे, वो हुआ ही नहीं। अरे वो थर्ड क्लास बना हुआ है, वही गूगल को मैप को खोलिए तो वहाँ एकदम फट से आ जाता है। और ये सर पता नहीं उसमें कैसा बनाए हैं, बिल्कुल सर नहीं मैच करता। उसमें और एक प्रॉब्लम क्या है कि 100 KB तक ही लाइट बिल या और अदर डॉक्यूमेंट अपलोड करो, जो कि पॉसिबल होता ही नहीं है। हाँ, और बहुत फिर मुश्किल क्या करा, होता है। अदर कॉलम करके या लीगल जो डॉक्यूमेंट करके उसमें अपलोड करना पड़ता है सारे डॉक्यूमेंट। अब उसका हम्म। ये भी क्वेरी था कि आपने जब डॉक्यूमेंट अपलोड किया वहाँ कैटेगरी गलत सिलेक्ट किया है, आपको ये सिलेक्ट करना चाहिए। लेकिन वहां पे होता ही नहीं है 100 KB से ज्यादा, तो अपलोड कैसे करे? एकदम फेंट आता है, चढ़ता ही नहीं है उसके ऊपर।
इनको सारे डॉक्यूमेंट भी चाहिए। अभी मेरे केस किया है, जो कि हस्बैंड ने वाइफ को दिया है, बाकायदा नोटरी किया है उसको, वो भी रजिस्टर नोटरी किया है। उसका कहना है कि इस आपका कंसेंट के अंदर आपने ये नहीं लिखा कि शी इज माई वाइफ। अरे शी इज माई वाइफ नहीं भी हो तो क्या प्रॉब्लम है, उसका नाम इनका नाम आप देखिए और सब कुछ मैच कीजिए। ये इतना छोटा छोटा रीजन की वजह से सर इन लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। अब शी इज माई वाइफ नहीं लिखा है, इसके लिए वो बोलता है ये कंसर्न ब्लड रिलेशन में बैठ नहीं रहा है। अमित जी अब के चले जाइएगा तो पूछेगा अफसर आप ही है ना, लिखा नहीं है। लिखा अरे सर नहीं क्या है कि करें। आप ही वो अफसर हो।